प्यारे साथियों, मैं प्रेमदास वसु सुरेखा आप सभी का महान सुरेखा हिंदी धाम पर वसु में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए शुरू की है केवीएस टीजीटी हिंदी श्रृंखला। केवीएस टीजीटी हिंदी श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने अभी तक बसंत भाग 1 कक्षा 6 को प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत अब तक हमने 3 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पहला था वह चिड़िया जो। क्या था? वह चिड़िया जो। ये सिर्फ मैं आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। वह चिड़िया जो। दूसरा था बचपन। क्या था? बचपन, जो कि एक संस्मरण था, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया था। और तीसरा था जो हमने पढ़ा, वो था नादान दोस्त। क्या था? नादान दोस्त। किसके द्वारा रचित था? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो प्यारे साथियों, आज हम अगली श्रृंखला शुरू करते हैं, जिसका अध्याय है 4, जो कि शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता है। क्या है? रचित कविता है। ठीक है। इस कविता के माध्यम से शमशेर बहादुर सिंह एक लड़की को माध्यम बनाते हुए कहते हैं, जो लड़की चांद से बातें कर रही है और कहती है कि यह जो चंद्रमा है वह क्या है? गोल ही नजर आता है, हमें हमेशा गोल ही नजर आ रहा है। तो यह गोरा है और गोल है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो उसी को बताने का प्रयास किया गया है कि जो हमारा समय है, जो हमारी तिथियां हैं, उन्हीं के अनुसार यह चंद्रमा है जो पूर्णता की ओर प्राप्त करता है और धीरे धीरे अर्ध होता है, फिर वो पूर्ण होता है। लेकिन एक लड़की इन बातों को कहाँ समझे? तो वही मनोभाव शमशेर बहादुर सिंह इस कविता में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह, गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्ठा गोल मटोल। शमशेर बहादुर जी कहते हैं कि एक लड़की है जिसकी उम्र कितनी है? 10 से 11 साल की है, और वह जब चंद्रमा को देखती है तो उसे वह गोरा गोरा नजर आता है और वह पूर्णता को प्राप्त किया हुआ नजर आता है। ठीक है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं, यानी कि जो चंद्रमा की बनावट है तिरछे लिए हुए होती है। शुरुआत में वह तिरछा बनता है, यानी कैसे बनता है? ऐसे बनता है, देखो ऐसे बनेगा। ठीक है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, और यह जो चंद्रमा है तो इसके आसपास क्या है? तारे हैं। तारे हैं चारों तरफ, इसके तारे हैं। क्या है? चारों तरफ इसके तारे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इसका पूरा आकाश क्या है? तारों जड़ा हुआ है, यानी कि इस चंद्रमा के चारों तरफ क्या है? तारे जड़े हुए हैं। ठीक है। और ऐसे लग रहा है कि इन्होंने अपना मुंह खोल रखा है। किसने? चंद्रमा ने। जो यह चंद्रमा है वह कैसे नजर आता है? जब ये धीरे धीरे ऐसे बनने लगता है तो यह कैसे होता है? इसमें रोशनी होती है,
क्या होती है, रोशनी होती है। और रोशनी होने की वजह से ये क्या है, गोरा गोरा नज़र आता है, यानी कि इसका कलर कैसा होता है, गोरा होता है। और फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण, यानी कि पूरा बन जाता है। क्या बन जाता है, पूरा बन जाता है। ये एक लड़की इन मनोभावों को लिए हुए है। आगे क्या कहते हैं ये देखिए, आगे क्या होता है। आगे कहते हैं कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गो की, वाह जी वाह जी। वाह जी वाह जी। हमको बुद्धू ही निराश समझा है, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। यानी कि वो जो लड़की है वो क्या कहती है कि आपको लगता है बीमारी है, किस बात की, कि आप पहले आधे बनोगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त करोगे। ठीक है, ऐसा वो लड़की सोचती है। आगे क्या कहती है, यानी कि आप पहले बनते हो, फिर घटते जाते हो, बढ़ते जाते हो, घटते जाते हो और बढ़ते जाते हो, और फिर क्या होता है, एक पूर्णता को प्राप्त करते हो। क्या करते हो, पूर्णता को प्राप्त करते हो। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप घटते हो तो क्या होता है, घटते ही चले जाते हैं। और बढ़ते हैं तो बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और क्या होता है, यानी कि बढ़ने लगते हैं तो आप क्या है, बढ़ते ही चले जाते हो। यानी कि ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे 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 करते हुए पूर्ण बन जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण बन जाता है। ये क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल गोल नहीं हो जाते। यानी कि जब तक आप गोल नहीं हो जाते तब तक बढ़ते ही जाते हो, बढ़ते ही जाते हो, और अंत में पूर्णता को प्राप्त करते हो। बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल चंद्रमा के क्या बन जाता है, बिल्कुल गोल बन जाता है। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने से आता है। यानी कि जो ये मरज है, ये आपकी जो बीमारी है, क्या है, बीमारी है, ये अच्छा होने में ही नहीं आती है। ये सब बातें क्या है, एक लड़की सोच रही है कि यह चंद्रमा है जो धीरे धीरे बनता है, लेकिन पूर्ण होता ही नहीं। और इसको पूर्ण होने में क्या है, एक बीमारी है, यानी कि यह समय लगता है। इन सभी मनोभावों को शमशेर बहादुर सिंह बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस कड़ी में सिर्फ इतना ही था। अब हम थोड़े आगे चलते हैं और भाषा की बात करते हैं। किसकी, भाषा की बात। ये ज़रूरी है केवीएस के लिए कि हमें भाषा की जानकारी भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो सब भाषा से संबंधित यहीं से बनेंगे। तो देखते हैं, चांद क्या है, संज्ञा है। चांदनी रात में, चांदनी क्या है, विशेषण है। चांदनी क्या है, विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा लिखो। क्या लिखो, एक एक उपयुक्त संज्ञा लिखो। गुलाब पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। गोल मटोल, गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों में, इन शब्दों में अंतर यह है कि चिट्ठा यानी सफ़ेद होता है, कोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह क्या है, मोटा शब्द से बना है। क्या, मटोल किस शब्द से बना है, मटोल मोटा शब्द से बना है। ठीक है, याद रखने योग्य है कि मोटा शब्द से क्या बना है, मटोल बना है। ऐसे चार चार युग्म बनाकर लिखो और उनके वाक्यों को प्रयोग में करो। आगे देखो, बिल्कुल गोल कविता, इसमें दो अर्थ हैं।
एक तो गोलाकार में और एक गोल होता है गायब हो जाने में। ऐसे 3 और शब्द सोचकर ऐसे वाक्य बनाओ जिसमें दो दो अर्थ निकलते हो। ताकि, चूंकि, जबकि, हालांकि कविता में जिन पंक्तियों में से ये शब्द आए उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। गप सप, गपबाजी, क्या इन शब्दों के अंतर को स्पष्ट करो। तुम्हें क्या लगता है और इनको लिखो। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का महान सुरेखा हिंदी धाम पर मैं प्रेमदास वसु सुरेखा अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। प्यारे साथियों नमस्कार। मैं प्रेमदास वसु सुरेखा आप सभी का महान सुरेखा हिंदी धाम पर वसु में स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए शुरू की है केवीएस टीजीटी हिंदी। केवीएस टीजीटी हिंदी इस श्रृंखला के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं बसंत भाग 1। क्या पढ़ रहे हैं? बसंत भाग 1, कक्षा 6, जिसके अंतर्गत अब तक हम 4 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और अब अगले अध्याय पर हम शुरू करते हैं। यह अध्याय गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का क्या है? निबंध है। याद रखें, अक्षरों का महत्व क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं गुणाकर मूले का निबंध, अक्षरों का महत्व है। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षरों से क्या है? बनी है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छिपते रहते हैं। इन सब के मूल में क्या है? क्या है इन सब के मूल में? अक्षर। क्या है? अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज हम दुनिया का क्या हाल जान सकते थे? नहीं जान सकते थे। आगे लिखते हैं, कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई ऐसा कह सकता है कि हमें अक्षरों का ज्ञान क्या है? अनादिकाल से है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई कह सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा बकवास है। ऐसा कुछ नहीं कि हमें अक्षरों का ज्ञान भगवान से प्राप्त है या ईश्वर से प्राप्त है। यहाँ शिकार का दृश्य दिखाया गया है जो मध्य भारत का है। किसका है? मध्य भारत में शिकार का दृश्य दिखाया गया है। इसमें यह प्रतीत हो रहा है कि इनके हाथ में क्या है? कोई धनुष का सा यंत्र है और उनसे क्या है? ये शिकार कर रहे हैं, या ये लकड़ी भी हो सकती है। ये सोचने की बात है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। किसने की है? ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। किसने की है? स्वयं आदमी ने ही की है। अब हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। आज हम ये बातें भी जानते हैं। आगे देखते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल तक क्या था कि इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे। ठीक है। फिर करोड़ों साल केवल हजारों जानवरों ने और वनस्पतियों का इस धरती पर साम्राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। कितने साल तक? यानी लगभग 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे इसका विकास हुआ।
यानी कि मनुष्य का विकास हुआ। आगे लिखते हैं, कोई 10,000 साल पहले मनुष्य ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबा पाया, फिर उसने कांसा के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्र के जरिए, किसके जरिए? चित्र के जरिए अपने मनोभाव प्रस्तुत किए। यानी कि मनुष्य ने सर्वप्रथम क्या किया था? चित्रों के माध्यम से अपने मनोभाव प्रकट किए थे। जैसे पशुओं के, पक्षियों के, आदमियों के चित्र। इन चित्र संकेतों के माध्यम से भाव संकेत अस्तित्व में आया। चित्रों के माध्यम से क्या हुआ? फिर भाव संकेत आया। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों को धोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यह चित्र ताप, धूप का धोतक बन गया। क्या बन गया? ताप और धूप का धोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरह क्या हुआ? अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। यानी कि इसके काफी समय के बाद में आदमी ने क्या किया? अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले शुरू हुए। मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। कितने साल? केवल 6,000 साल से ही अक्षरों का ज्ञान लोगों के पास में हुआ है। अब आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है, मध्य अमेरिका के ओजीबवा आदिवासियों का चित्र है। ठीक है भाई। इसमें क्या है कि दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, क्या है? सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, पंखों को सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा, दवा खाने के आदमी। ये क्या है? चित्र मध्य अमेरिका का है। अब आगे करते हैं शुरुआत। अक्षरों की खोज के साथ नए युग का शुरुआत होती है। क्या होती है? अक्षरों की खोज के साथ ही नए युग की शुरुआत होती है। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। यानी कि जब से मनुष्य अपने हिसाब किताब को रखने लगा तो तब से क्या हुआ? मनुष्य क्या हो गया? सभ्य हो गया। आदमी ने जब से लिखना प्रारंभ किया तब से इतिहास कहलाने लगा। यानी कि इतिहास का प्रारंभ हुआ। किसी भी कौम, देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। यानी कि कोई भी देश हो, उसका इतिहास तभी से प्रारंभ हो जाता है जब से हमें लिखित सामग्री प्राप्त होने लग जाती है। इस प्रकार इतिहास को केवल मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। कितने हजार साल हुए हैं? मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। इससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी इतिहास के पहले का काल। यानी क्या होगा? ये इतिहास से पहले का काल होगा। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह भी नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। ये सभी हमें कहीं से मालूम नहीं होती। ठीक है। आगे क्या लिखते हैं गुणाकर मूले जी? अक्षरों की खोज से मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। ये कौन कहते हैं? गुणाकर मूले जी कहते हैं अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को क्या करने लगा? लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी में करने लगे। एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरी पीढ़ी में करने लगे। अक्षरों की खोज के साथ ही पिछले 6,000 सालों का इतिहास, पिछले 6,000 सालों का इतिहास तथा मनुष्य जाति का विकास किस प्रकार हुआ यह हमें ज्ञात होता है। किसके माध्यम से? अक्षरों के ज्ञान के माध्यम से। आगे लिखते हैं, यह महत्व है अक्षरों का। किनका महत्व है? अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। एक तो अक्षरों का महत्व है और दूसरा क्या है? उससे बनी जो लिपियां हैं उनका महत्व है। अतः हम आपको अक्षरों की कहानी
यानी कि गुणाकर मूले जी कहते हैं कि इस प्रकार हमें सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। अक्षरों की कहानी क्या होनी चाहिए? मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब बनाए गए हैं। क्या है? बनाए गए हैं। कहाँ बने हैं और किसने बनाए हैं, यह जानना जरूरी भी है। यह जानना जरूरी भी है कि पहले हम लोग यह सोचते थे कि हमें अक्षर ज्ञान कहाँ से मिला है? ईश्वरों के माध्यम से मिला है। किन के माध्यम से मिला है? ईश्वर के माध्यम से मिला है, भगवान के माध्यम से मिला है, या और अन्य देवी देवताओं के माध्यम से मिला है। लेकिन ये सब क्या है? झूठे हैं। इस प्रकार अब हम आगे चलते हैं भाषा के ज्ञान पर। निबंध से आगे अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि का महत्व भी जानना जरूरी है। मौखिक भाषा का ज्ञान भी हमें जानना जरूरी है। अब इसमें कुछ भाषाएं बताई गई हैं। कितनी भाषाएं बताई गई हैं ये देख। हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा, उड़िया भाषा, तेलुगु भाषा, उर्दू भाषा, बंगाली भाषा और तमिल भाषा, इनके बारे में हमें बताया गया है कि किस प्रकार ये शब्द लिखे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे भाषा की बात पर। किस पर चलते हैं? भाषा की बात पर। अनादिकाल से रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। अनादिकाल यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं हो या आदि न हो। यह शब्द मूल रूप से शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो ए बन गया, ये क्या है? ये क्या है? उपसर्ग है। तो अब नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग लिखिए। असफल में अ है, अनुचित है, अपरिचित है, अदृश्य है, अनावश्यक है और अनिष्ठा है। इन शब्द में उपसर्ग लिखिए। आगे देखते हैं। वैसे तो संख्याएं संज्ञा की होती हैं, पर कभी कभी विशेषण का भी काम करती हैं। किनका? विशेषण का भी काम करते हैं। जैसे हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। ठीक है, आगे क्या होता है देखते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। अतः ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि, ये सभी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद में क्या है? 3 जग पानी, 1 किलो चीनी, इनमें क्या है? मापतोल है। तो ये क्या होंगे? परिणामवाचक विशेषण होंगे। क्या होंगे? परिणामवाचक विशेषण होंगे। तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। मैं प्रेमदास वसु सुरेखा आप सभी का पुनः अभिवादन करता हूँ। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।